बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज हम लोग इसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब क्या कि मेरे पास जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा हो तो उस मोशन के दौरान वो कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करता है, ठीक हो गया, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, जो कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके अगेंस्ट वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करता है ताकि वो वर्क कर सके। ठीक है, हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? देखें, चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो पहले समझते हैं एनर्जी को। देखो बच्चों, एनर्जी मेरे पास क्या होती है, इसको हम लिखते हैं कि कैपेसिटी टू टू वर्क। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, या कैपेसिटी या एबिलिटी लिख लें, चले ठीक है, एबिलिटी लिख लेते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाना है, या इवन कि आप खुद है, आप क्या करते हैं? वॉक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? एक्चुअल में वर्क कर रहे हो, आप एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है, आप फोर्स भी लगा रहे हो अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक हो गया। अब उस दौरान आप कुछ टाइम गुजरने के बाद आप फील करते हो कि आप थक गए हो, आपको रेस्ट की जरूरत है। तो ऐसा क्या हुआ? एक्चुअल में आप जो वॉक कर रहे थे, आप मतलब कि कोई वर्क कर रहे थे, उस वर्क को करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी। और मोशन के दौरान जो एनर्जी यूज होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर थी वो आपकी बॉडी ने यूज कर ली। अब क्या होगा? अब जैसे हम मोस्टली रनिंग जब कर रहे होते हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को फिर फर्दर एनर्जी चाहिए होती है। जो सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी जो स्टोर थी वो तो यूज हो गई, अब हमें फर्दर और एनर्जी चाहिए। उस और एनर्जी को बनाने के लिए फिर हमारी बॉडी जो है तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू कर देती है, जिसको बायो की फॉर्म में आई थिंक रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है, जिसमें वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होती है और एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट समझ आया? तो मतलब कि मैं आपको बायो नहीं समझा रहा, हम वापस आते हैं फिजिक्स पे। ठीक है, अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी, तो अब यहां से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग जब मोशन करते हैं ना, तो मोशन के दौरान भी हमारी बॉडी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करती है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसीलिए हम इसको डिफाइन भी करते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। पॉइंट समझ आई? अच्छा बच्चे, यहां पे देखिए मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो हाफ एम वी स्क्वेयर होती है, और इसका जो यूनिट होता है वो जाउल होता है। यूनिट इसका क्या होता है बच्चों? वो होता है जाउल। ठीक है, अब मैं वापस इस पॉइंट पे आता हूं। यहां पे देखें कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब जरा यहां पे इसको गौर से देखें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास देखें, ये तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, 1/2 तो एक कांस्टेंट है। एम और वी, एम क्या है मेरे पास? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पे हमारे पास स्केलर की मल्टीप्लीकेशन हो रही है विद वेक्टर। और हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि स्केलर जब भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्वांटिटी जो मिलेगी वो वेक्टर होगी। बट यहां पे बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है? हम कह रहे हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ इस वेलोसिटी के ऊपर का स्क्वायर है। वेलोसिटी के ऊपर जो हमारे पास स्क्वायर होता है ना, ये जो स्क्वायर होता है, अब ये स्क्वायर क्या करता है? ये एक्चुअल में इस वेलोसिटी को स्केलर बनाता है, और फिर जब स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। सही हो गया। अब ये इसको स्केलर कैसे बनाता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, और ये वेलोसिटी अपने साथ ही दूसरे वेक्टर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है, और हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं।
सही हो गया। यहां पे हम कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और हमें पता है कि अब मेरे पास चूंकि दोनों वेलोसिटीज हैं, दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे तो मतलब कि मैं v का मैग्नीट्यूड और फिर साथ में v का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री कर दूंगा। cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है और v मल्टीप्लाई होकर v स्क्वायर बन जाते हैं। तो इस वजह से ये मेरे पास अब क्या बन गया है, एक स्केलर क्वांटिटी बन गई है वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते, हमने डॉट क्यों लिया। देखो बच्चों, आप जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, तो आपने फिर यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा लगाना पड़ेगा। और चूंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम वेक्टर्स हैं, तो मतलब कि पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता ना। तो उन दोनों कंडीशंस में जब साइन आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उससे फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक हो गया। बट हमने तो पढ़ा है कि हमारे पास जब भी एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है तो वो तो कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं हुई। तो फिर हमें वहां से अंदाजा हुआ कि यहाँ पे एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये तो बहरहाल डिस्कशन थी, इसके कंसेप्चुअल डिस्कशन थी। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए बच्चों, लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। सही, चूंकि रेस्ट पे है। मैं यहां से इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये बॉल यहां से एक डिस्टेंस s कवर करके या d कवर कर ले, चले s कर लेते हैं, और इस पॉइंट पे आ गया। अब यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो 0 थी, और अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, उसको हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। पॉइंट को समझिए, एक बॉल है, पॉइंट ए पे पड़ी हुई है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने डिस्टेंस कवर किया और इस पॉइंट पे आ गई, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी पहले 0 थी अब वो v के इक्वल हो गई है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी की ये जो इक्वेशन है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको डिराइव कर रहे हैं। इसको प्रॉपर हम डिराइव करते हैं कि ये इक्वेशन आती कैसे है। ठीक है, तो अब इसमें देखें, सबसे पहले मैंने फोर्स लगाई, तो F इक्वल होता है किसके, F इक्वल होता है जी एम ए के। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मींस के यहाँ पे वर्क भी हुआ, और वर्क इक्वल होता है एफ एस के, मतलब मैक्सिमम वर्क में कॉस थीटा नहीं दिखता। ठीक है, 0 डिग्री कंसीडर कर लो, दोनों इसी तरफ जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर जा रही है, फोर्स भी इधर लग रही है। ठीक हो गया, तो मतलब कि 0 डिग्री कॉस 0 मैक्सिमम, तो ये मेरे पास एफ एस आ गया। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास एफ की वैल्यू तो है, एफ इक्वल्स टू एम है, इस एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं जी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कहती है कि भाई साहब आपके पास है जी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। सही हो गया। अब आप क्या करो, 2as को नीचे डिवाइड कर दो, तो s इक्वल्स टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2a। सही हो गया। अच्छा, अब यहां पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी, s इक्वल्स टू वी एफ क्या है, v के इक्वल है, मैंने फाइनल वेलोसिटी को v के इक्वल लिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने 0 कर दिया, और डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा जी s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को पुट कर देते हैं इक्वेशन स्टार में। ठीक हो गया, तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट इन इक्वेशन स्टार। जब इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, W इक्वल्स टू, अब चूंकि हमारे पास जहां पे वर्क होता है वहां पे एनर्जी होती है, अब यहां पे हमारे पास वर्क हो रहा है, तो हमारे पास एनर्जी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है, जो कि पहले 0 है, अब यहां पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज हो रही है इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे वर्क की जगह पे काइनेटिक एनर्जी ई काइनेटिक लिख सकता हूं, और मेरे पास एफ, एफ क्या है एम ए, और मल्टीप्लाई एस क्या है, वो है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a।
सही हो गया बच्चों। अब यहां पे देखें, आपके पास ये ए और ये ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एम वी स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 2, और मैं इसी को फिर कर देता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 को अलग कर देते हैं और एम वी स्क्वेयर। सही हो गया बच्चों। तो ये मेरे पास इक्वेशन डिराइव हो गई काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, काइनेटिक एनर्जी पढ़ाना जरूरी था तो मैंने ये इसके ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा देखें, यहां पे एक्चुअल में जो वर्क है ना, जो वर्क होगा ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा बच्चों, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये क्या बात हुई, हम इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको इसके ऊपर और डिटेल से डिस्कशन करूंगा। अभी जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि वर्क जो है वो इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मतलब कि मेरे पास इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली वेलोसिटी 0 और यहाँ पे मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी 0 है तो मतलब बात खत्म। फिर मेरे पास जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी तो ये इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, अब वो कितनी है, तो अब वो हाफ एम वी स्क्वायर है। तो अब एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुई है 0 से हाफ एम वी स्क्वायर में, तो इसका जो चेंज है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू वर्क। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। तो बच्चों ये था आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक छोटा सा टॉपिक, जिसके ऊपर मैंने कुछ कंसेप्चुअल डिस्कशन भी की और फिर हमने बुक से रिलेटेड जो इसकी डेरिवेशन है वो भी हमने इसमें डिस्कस की। ठीक है, तो अगर तो बच्चों आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।